और समस्या की जड़ है ये एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम जो लगातार जिसका निजीकरण हो रहा है, जिसको सोचे समझे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है ताकि दोबारा से इस देश के एजुकेशन सिस्टम को भी अदानी अंबानी और प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा सके। साथ हम ये मांग कर रहे हैं कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनडीए के जो डीजी है उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये हम देखते हैं 80 से ज्यादा पेपर लीक विगत 10 सालों में हो चुके हैं और जवाबदेही तय करने के बजाय सरकार क्या करेगी? सीबीआई जांच की जाएगी। देखिए, हम तो मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए, क्योंकि सीबीआई तो पिछली बार भी जांच की थी, तो फिर कैसे इस बार पेपर लीक होगा? तो ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि सरकार की विफलता है। इसके खिलाफ हमें लगातार बोलने की जरूरत है और हम सड़क पर आके आवाज उठा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि लीक तंत्र नहीं चलेगा। लीक तंत्र की जो सरकार है, लीक तंत्र के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उन्हें उनकी तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और ये मांग कर गिरफ्तारी तो हो गई बीजेपी नेता गिरफ्तार। देखिए, हम सीधे सीधे बात है, धर्मेंद्र प्रधान के जो कार्यकाल के दौरान लगातार हो रहे हैं पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे रही है, सबसे बड़ी बात और मांग है और हम उस मांग को लेकर यहाँ पे मौजूद है। और हम ये भी मांग करें कि एनडीए के डीजी को क्यों नहीं बर्खास्त किया जाए? उनकी निगरानी में सबसे बड़ी जवाबदेही तो उनकी होनी चाहिए। सबसे बड़ी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाजपा जिम्मेदार है इसके लिए। देखिए, हम कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र जिम्मेदार है और जो कोचिंग सेंटर के माफियाओं का और जो सत्ताधारी नेताओं का जो गठजोड़ है सरकार का और जो कोचिंग सेंटरों का गठजोड़ है वो जिम्मेदार है। और हम ये भी मांग करें कि जितने भी कोचिंग सेंटर है देश भर में उन्हें बैन किया जाए और सबको बराबर मौका दिया जाए। और लगातार ये मांग इसीलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि हम ये जो दिक्कतें हो रही है ये लगातार जो हैवी कॉम्पिटिटिव पेपर इन लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। देखिए, सीधी बात है, जो लोग जिनके पास जो चंद लोग जो पैसों के दम पे शिक्षा को खरीदने की सीटों को खरीदने की चाहत रख रहे हैं, ये उन्हें फायदा पहुंचा जा रहा है और इसके खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, उनको लेकर हम सीधी मांग करें कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तत्काल देना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान लगातार उनके कार्यकाल में एक के बाद एक पेपर लीक होते रहे और धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो उन्हें सरकार से बर्खास्त करने की मांग की। लेकिन वो कह रहे परीक्षा फिर से हो जाएगी, देखिए, तो फिर आप ये करें कि परीक्षा फिर से हो जाएगी, लेकिन मामला है कि जो खर्चा हो रहा है ये देश के पैसे से खर्चा हो रहा है, छात्रों के पैसे से खर्चा हो रहा है, ये छात्रों को दिक्कतें हो रही है, तो फिर पेपर लीक क्यों होता है? अगली बार पेपर लीक होगा, आप कहेंगे कोरोना पेपर करा देंगे, तो फिर ये कैसी व्यवस्था है? और इस व्यवस्था में जब एक के बाद एक पेपर लीक हो, ये इस पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है ही। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? सीधी वाली 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही साथ जो एनडीए के डीजी है इस्तीफा दे। दूसरी मांग एनडीए को रद्द किया जाए, बंद किया जाए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि एनडीए एक नाकाम एजेंसी है, ये नाकाम टेस्टिंग एजेंसी है, इस नाकाम टेस्टिंग एजेंसी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और जो तीसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस केस की जांच की जाए। और चौथी मांग जो नेक्सस है, जो नापाक गठजोड़ है कोचिंग से माफियाओं का, एनडीए का और सरकार का, उसको एक्सपोज किया जाए और देश के सारे कोचिंग सेंटर को बैन किया जाए। देखिए, एक बात बताइए, ये कोई छोटी चोरी नहीं है। तथाकथित रूप में एनडीए जब बच्चों से पेपर कराता है, छोटे से छोटे बटन को कटवाता है और जो एनडीए का पेपर जो है स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हो जाता है। और हम देखते हैं कि 135 सवाल 150 सवाल अगर एक जैसे आ रहे हैं तो वो साफ दिखाता है ये गठजोड़ और बिना सरकारी गठजोड़ के ही संभव नहीं है। अपने राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में रहते हैं, 8-10 हजार का किराया भरते हैं, उसके बाद उनको पता लगता है कि भाई जिस पेपर के लिए मैंने सालों साल तैयारी करी, जब मैं 10वीं के बाद कोटा चला गया था, मैं इधर राजेंद्र नगर आ गया था अपने शहर को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, ये सपना लेकर आया था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, एक डॉक्टर बनूंगा, देश का भला करूंगा, इलाज करूंगा। उनके सपने को आज कुचला जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के बीच में जो हताशा, जो निराशा भाजपा सरकार ने पैदा करी है, जो गुस्सा उनका आज निकल रहा है, वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमारा भविष्य दांव पे लगाया जा रहा है, हमारी पूरी जिंदगी जो हमारे सामने है वो दांव पे लगाई जा रही है। पेपर लीक कर सकते हैं,
क्या उनके पास इतनी पहुंच है, उतनी ताकत है? जाहिर सी बात है नहीं। बिना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, नेता के जो अपने मुनाफे के लिए करते हैं, बिना कंपनियों के, कोचिंग माफिया के जिनको अपने अच्छे रिजल्ट्स दिखाने हैं, जाहिर सी बात है हर एक इंसान जो थोड़ा सा भी तर्कवादी है वो ये समझ जाएगा कि ये पूरे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सरकार, ये पॉलिटिशियन, एनटीए की मदद और कल्यूजन, मिली भगत के बिना नहीं हो सकता है। ये पूरे तरीके से उनकी मिली भगत की वजह से हो रहा है। तो आज के छात्र नौजवानों से हम इन मंच से यही कहेंगे कि आज हमें समझने की जरूरत है कि ये कोई एक या दो लोगों की गलती नहीं है, यह पूरा सिस्टम है जो कि करप्शन में, इरेगुलरिटी से भरा हुआ है, जिसको बहुत सोचे समझे तरीके से बनाया गया। और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स, जो हम बात करें कोचिंग माफिया की, ये बात करें नेताओं की, इन सब की मिली भगत की वजह से पेपर लीक हो रहा है, आम छात्र नौजवानों की वजह से नहीं। जड़ तक जाइए और समस्या की जड़ है ये एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम जो लगातार, जिसका निजीकरण हो रहा है, जिसको सोचे समझे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ताकि दोबारा से इस देश के एजुकेशन सिस्टम को भी अदानी, अंबानी और प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा सके। उनको